हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे जो है आपके लिए डेली यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ लेके आता हूँ। तो आज की ये जो है दूसरी क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। इससे पहले मैंने जो पहली वीडियो अपलोड की थी वो आपकी जो है श्वसन तंत्र पे आधारित की थी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वो देख ली होगी, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका जो है उत्सर्जन तंत्र पे होने वाला है। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली आपका जो है उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो जो आपका उत्सर्जन तंत्र वो होता है जो आपका जो है खराब पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी खराब पदार्थ आपके शरीर में होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया आपका जो है उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, खराब पदार्थ बाहर निकालना, ठीक है। तो ये आपको पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि उत्सर्जन वह कहलाता है जिसमें आपके जो है शरीर में खराब पदार्थ होते हैं वो आपका जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है। और अगले पॉइंट की बात करें तो बेसिकली जो उत्सर्जन अंग होते हैं हमारे यहाँ पे जो है बेसिकली 5 होते हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पे 5 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है त्वचा, दूसरा होता है आपका फेफड़ा हो गया, उत्सर्जन अंग है। तीसरा आता है आपका बड़ी आंत हो गया, ठीक है। चौथा आता है आपका लीवर, ठीक है। और पांचवा आता है आपका वृक, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका किडनी हो गया और ये आपका लीवर हो गया जिसको कि हम यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो त्वचा की बात करें तो त्वचा में बेसिकली आपके जो उत्सर्जन होता है ये आपका जो है एक तो पसीना से होता है, ठीक है। तो मैं आपको जो है शुरू से यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, ये आपका जो है जो आपकी त्वचा होती है, तो त्वचा में आपका जो है यहाँ पे 2-3 टाइप से होता है। पहला आपका जो है पसीने के रूप में यहाँ पे जो है उत्सर्जन होता है, जो आपके शरीर में पसीना आता है गर्मी की वजह से, तो उससे आपका उत्सर्जन होता है, यानी आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है। दूसरा आता है यहाँ पे NaCl, यानी आपका जो है सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। जैसा आपने देखा होगा सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में, आप जो है गर्म जो आप काले रंग के कपड़े अगर आपने कभी पहने होंगे, काले रंग की शर्ट वगैरह, तो उसमें जो है पसीना निकलता है तो उसमें जो है वाइट वाइट दाग पड़ जाते हैं। तो वही बेसिकली जो आपका NaCl होता है, नमक के रूप में यहाँ पे जो है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आप बोल सकते हैं, उसके रूप में निकलता है। तीसरा आता है आपका जो है त्वचा में आपका जो है यहाँ पे सीबम के रूप में निकलता है, ठीक है। तो जो आपका सीबम होता है ये बेसिकली ऑयल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखा होगा जैसे आपके शरीर में बेसिकली ऑयल टाइप का कहीं पे दिखता है, ठीक है, जैसे आपके चेहरे पे होगा, ठीक है। तो जो आप ऑयल के रूप में यहाँ पे दिखता है तो वो आपका जो है वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है, ये आपका जो है त्वचा के रूप में बाहर निकलता है। दूसरा आता है आपका फेफड़ा, तो फेफड़े के रूप में आपका जो है यहाँ पे आपकी होगी फेफड़े से आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुख्य रूप से निकलती है। तीसरा आता है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत जो आपका यहाँ पे है, तो बड़ी आंत से आपका जो है यहाँ पे निकलता है अपचया भोजन, ठीक है। तो जो आपका अनपचा भोजन है, ठीक है, अनपचा भोजन बोल सकते हैं इसको। तो जो आपका अनपचा भोजन होता है वो आपका जो है यहाँ पे मल के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तो ये आपका जो है बड़ी आंत से उत्सर्जन होता है। अगला आता है चौथा, जो मैंने आपको बताया था लीवर। तो लीवर का बेसिकली यहाँ पे जो है लीवर क्या करता है, जो शरीर में आपकी अमोनिया रहती है इसको जो है यूरिया में चेंज करता है, ठीक है। तो यूरिया में चेंज करता है और इसके बाद जो है यहाँ पे किडनी को भेज देता है। तो उसके बाद जो है किडनी की बात करें तो किडनी में जो आपका यूरिया होता है वो मूत्र के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो किडनी से आपका जो है मूत्र बाहर निकलता है, यानी आपका जो है यूरिया के रूप में यहाँ पे बाहर निकलता है। तो मूत्र का यहाँ पे उत्सर्जन होता है। तो ये मुख्य पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जो आपका किडनी होता है ये आपका जो है प्रमुख उत्सर्जन तंत्र होता है, ठीक है, प्रमुख उत्सर्जी तंत्र भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे ये आपको जो है यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आता है, गुर्दा न केवल उत्सर्जन अंग है, यह किसके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो आपका गुर्दा होता है बेसिकली, तो गुर्दा तो एक उत्सर्जन अंग है, लेकिन ये किसके कार्य को यहाँ पे करता है, तो जो आपका लीवर होता है, लीवर के कार्य को भी यहाँ पे जो है पूरकता करता है, ठीक है। तो जो आपका लीवर होता है ये अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, और जो आपका यूरिया होता है यह आपका जो है गुर्दा यहाँ पे जो है उसका उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, नेफ्रॉन संबंधित है। तो जो आपका नेफ्रॉन होता है यह बेसिकली श्वसन तंत्र, स्नायु तंत्र, संचारी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो जो आपका नेफ्रॉन होता है ये बेसिकली उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। अब नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो नेफ्रॉन जो आपका होता है यह आपका जो है रक्त को छानता है, ठीक है, यानी आपका जो है वृक्क जो है रक्त को छानता है। लेकिन अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन आपका बेसिकली जो आपका यहाँ पे वो रहता है क्या, जो आपका यहाँ पे किडनी रहती है, तो इसमें आपका जो है यहाँ पे नेफ्रॉन रहता है, ठीक है। तो एक किडनी में बेसिकली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग
जो है 8 लाख के करीब यहाँ पे नेफ्रॉन रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, किडनी में जो है 8 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। तो जो आपकी किडनी होती है, किडनी के बारे में थोड़ा बता दूं तो ये आपका जैसे 2 किडनी होती है, ठीक है। तो इस किडनी की बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर किडनी की, तो किडनी की जो बाहरी झिल्ली होती है इसको क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। तो पेरिटोनियम जो आपका यहाँ पे किडनी की बाहरी झिल्ली कहलाती है, ठीक है। और जो किडनी का बाहरी भाग रहता है इसको कहते हैं आप कार्टेक्स, कार्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। और किडनी का जो आंतरिक भाग रहता है जो आपका यहाँ पे बीच में रहता है इसको जो है मेंडला कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट है आपको जो है किडनी के बारे में यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन बता देता हूँ। तो नेफ्रॉन बेसिकली जो संबंधित होता है वो आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, और जो आपका नेफ्रॉन होता है ये आपका जो है किडनी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डॉट डॉट, जो है मानव में अमोनिया जो कि जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, ठीक है। तो जो अमोनिया है उसको यूरिया में बदलने की बात करें तो जो आपका लीवर होता है, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो आपका लीवर होता है ये अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। अगला आता है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो जो आपका यूरिया के निर्माण की बात करें तो ये आपका जो है यकृत यानी आपका लीवर में यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जो आपका लीवर होता है ये अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, यानी यूरिया का निर्माण जो है आपका यकृत यानी लीवर में हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका डॉट डॉट मासल नालिकाएं होती है जो मूत्र को जो है गुर्दे से मूत्राशय की तरफ धकेलती है। तो बेसिकली ये आपकी जो है यहाँ पे गुर्दा हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, ये आपकी जो है नालिकाएं होगी, ये आपका जो है मूत्राशय हो गया, यहाँ पे जो है मूत्र स्टोर रहता है आपका, ठीक है, ये आपका मूत्र मार्ग हो गया। तो इस प्रकार से जो आपकी ये किडनी से लेके जो है आगे आपकी जो यहाँ पे मूत्र को यहाँ पे आगे की ओर धकेलती है, तो ये आपका क्या कहलाती है, तो ये आपकी जो है मूत्रवाहिनी कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मूत्रवाहिकी आ सकता है या आपका जो है यहाँ पे मूत्र नालिका यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता है। तो दोनों में से जो भी आएगा आपको उस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है किसका प्राथमिक कार्य जो है मूत्र के उत्पादन से जो है खून को जो है अपशिष्ट पदार्थ का अवमूलन करना है, ठीक है। तो बेसिकली वह कौन सा आपका जो है अंग है यहाँ पे जो मूत्र के उत्पादन से जो है खून को अपशिष्ट पदार्थ से उन्मूलन कर देता है यानी अलग कर देता है। तो ब्रिक, यकृत या अग्नाशय या छोटी आंत, ठीक है। तो जो आपका ब्रिक होता है बेसिकली ये मूत्र का यहाँ पे जो है उत्सर्जन करता है, ठीक है। ब्रिक यानी आपकी जो क्या कहते हैं इसको, किडनी, ठीक है। तो जो आपकी किडनी होती है ये जो है मूत्र का उत्सर्जन यहाँ पे कर देती है। तो ये आपका यूरिया जो रहता है, यूरिया को यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब करता है और यूरिया को जो है आगे की ओर धकेलता है मूत्रवाहिनी के द्वारा, और जो आपका इसमें ब्लड रहता है इसको जो है दोबारा से शरीर में यहाँ पे पहुँचाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ब्रिक होता है ये रक्त को छानता है और मूत्र का यहाँ पे निर्माण करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयाँ को क्या कहते हैं, तो ठीक है। तो जो मनुष्य का गुर्दा होता है इसके निस्यंदन की इकाई आपकी जो है नेफ्रॉन्स कहलाती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स के बारे में अभी हमने जो है पढ़ लिया है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि किडनी की संरचनात्मक इकाई है। तो जो आपकी किडनी की संरचनात्मक इकाई की बात करें तो किडनी जो है जैसा कि मैंने आपको बताया किडनी जो है नेफ्रॉन से बनी होती है। किडनी में लगभग जो है 8 लाख के करीब यहाँ पे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, ठीक है। तो जो आपका उत्सर्जन तंत्र के अंश की बात करें गुर्दा, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय या मूत्रमार्ग, तो जो आपका यहाँ पे गर्भाशय होता है ये उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, ठीक है। तो जो गुर्दा है यानी आपकी जो यहाँ पे किडनी है ये जो है उत्सर्जन तंत्र का अंग है। मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, तो ये सभी जो है उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, ठीक है। तो जो गुर्दे की पथरी होती है बेसिकली ये आपकी जो है किससे बनती है, तो जो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है इससे आपकी जो है गुर्दे में यहाँ पे पथरी बनती है, ठीक है। तो ये आपका सामान्य यौगिक होता है। तो इसके यहाँ पे सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaC2O4, यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है किसको कहते हैं, तो CaC2O4 आपका जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, जिसको कि गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शरीर का कौन सा अंग जो है खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है। तो खून के शुद्धिकरण से संबंधित बात करें तो जो आपका गुर्दा होता है, ठीक है, यानी आपका जो यहाँ पे किडनी होती है यह आपका जो है खून से शुद्धिकरण से संबंधित होती है, ठीक है। तो यह क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है आपका यूरिया वगैरह ये मूत्र के रूप में यहाँ पे बाहर निकाल देता है, और जो आपका यहाँ पे और खून रहता है, ठीक है,
तो इसको जो है ऊपर पहुंचा देता है, ठीक है, ऊपर शरीर में पहुंचा देता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे पहले जो लीवर था, तो लीवर क्या करता है, यहाँ पे जो है अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, लेकिन इसमें जो है रक्त भी यहाँ पे जो है सम्मिलित होता है। लेकिन किडनी की बात करें तो किडनी केवल यूरिया को आगे भेजता है, और जो आपका यहाँ पे ब्लड होता है उसको जो है दोबारा शरीर में यहाँ पे भेज देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है नेफ्रोलॉजी के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो जो आपका नेफ्रोलॉजी की बात करें, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा या ग्रहणी, तो जो आपका यहाँ पे गुर्दा होता है ये आपका जो है नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है। तो जो आपकी डायलिसिस की प्रक्रिया की बात करें तो यह आपका जो है जिगर, फेफड़े, पेट या गुर्दा, तो जो है डायलिसिस की प्रक्रिया बेसिकली आपकी जो है यहाँ पे गुर्दे से संबंधित होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है उससे जो है आपकी यहाँ पे जो है किडनी यहाँ पे डायलिसिस कराया जाता है। तो जिसकी जो है किडनी खराब होती है उसका यहाँ पे डायलिसिस कराया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। तो जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जो आपका यहाँ पे किससे संबंधित होता है, श्वसन, पाचन या उत्सर्जन या प्रसार। तो जो यह आपका जो है उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है पता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपका जो है यूरिया अलग होता है और आपका जो है यहाँ पे ब्लड को दोबारा यहाँ पे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वॉश डिफरेंस, डॉट डॉट से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक जो है एक आम मार्ग बन सके। तो बेसिकली जो आपका वॉश डिफरेंस होता है जो आपका जो है मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो आपकी मूत्र त्याग की उत्तेजना होती है इसमें बेसिकली किसको नियंत्रित कर सकते हैं, तो जो आपकी मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने में, ये तो सही है, ठीक है। स्पिंसर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच होने में, ये गलत है। मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय में के आसानी से नहीं भरे होने पर। तो जो आपकी मूत्र त्याग की उत्तेजना होती है इसको नियंत्रित जो है आप मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर कर सकते हैं, ठीक है। तो तंत्र के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पे आपको जो है इससे रिलेटेड आपके जो भी जितने भी टर्म होंगे उनको बताएंगे। तो अभी ये देख लो कि जो आपके मूत्र त्याग की उत्तेजना होती है ये बेसिकली जो है तंत्रिका नियंत्रण में होने पर होती है। तो अभी बात करें मूत्र की, तो मूत्र में बेसिकली जो है कितने प्रकार के यहाँ पे घटक पाए जाते हैं। तो मूत्र में आपकी बात करें तो आपका जो मूत्र में होता है जल होता है वो आपका जो है 95% के करीब होता है लगभग। जो आपका यहाँ पे यूरिया होता है मूत्र में ये आपका 2% होता है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि मूत्र में जो आपका यूरिया कितना परसेंट होता है, तो यूरिया आपका यहाँ पे 2% होता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो मूत्र का पीएच मान होता है यह आपका जो है कितना होता है, एग्जाम में बन जाता है, तो ये आपका 4.8 के करीब होता है, ठीक है। तो ये आपका किस प्रकृति का होता है, एसिड होगा या बेस यानी अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय का। तो यह आपका अम्लीय प्रकृति का होगा, जैसे कि मैंने आपको पीएच स्केल वाला डिटेल में समझाया है। आप जो है मेरे सेशन यहाँ पे शुरू से देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। और अगली बात करें तो मूत्र में जो गंध आती है यह बेसिकली किस कारण आती है, तो यह आपकी जो है अमोनिया के कारण मूत्र में यहाँ पे गंध आती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चारों पॉइंट मैंने आपको मूत्र के बारे में बता दिए है। मूत्र में जो आपकी जल की मात्रा होती है वो 95% यानी 95% होती है। यूरिया की मात्रा 2% होती है। मूत्र का पीएच जो है 4.8 यानी आपका अम्लीय टाइप का होता है, और इसकी गंध जो है अमोनिया के कारण यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है उस विकल्प को चुनें जो अन्य से यहाँ पे भिन्न है, ठीक है। तो निशल्क कणिकाएं, समीपस्थ संवालित नालिकाएं, दूरस्थ संवालित नालिकाएं या वोमन्स कैप्सूल, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे वोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है, ठीक है। वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है जो तीनों से अलग है, ये आपका जो है निशल्क कणिकाएं होती है। ये आपका जो है इससे जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा या पल्मोनरी सिरा। तो जो आपका कोरोनरी धमनी होती है ये आपका जो है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि डॉट डॉट गुर्दे की नालिका की परत में मौजूद होता है। तो जो आपकी गुर्दे की नालिका की परत होती है इसमें जो है कॉलमर एपिथेलियम, पेरेनकाइमा, क्यूबॉइड एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो आपकी बेसिकली जो गुर्दे की नालिका की परत होती है इसमें जो है क्यूबॉइड एपिथेलियम मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, आपको जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मानवों में वृक्का अणुओं का कार्य जो है निम्न में से क्या है। तो जो आपके ब्रिक होते हैं उसके अणुओं में से आपके जो कार्य होते हैं, ठीक है, किडनी के अणुओं के कार्य। तो इसका मुख्य कार्य की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य जो आपका उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। किडनी की बात करें
तो किडनी में बेसिकली जो है पथरी मैंने आपको बता दी थी, जो आपकी किडनी में पथरी होती है यह आपकी कैल्शियम ऑक्सीलेट से होती है। अगर कभी जो है आपकी किडनी यहाँ पे जो है खराब हो जाती है तो आपके पास किडनी कितनी होती है, गुर्दे जो होते हैं 2 होते हैं, लेकिन कभी जो है एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी से जो है यहाँ पे काम चल सकता है, ठीक है। तो एक किडनी से भी उतना ही काम होता है जितना कि 2 किडनी से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक किडनी में जितना आदमी चल सकता है, जितना भाग सकता है, उतना ही जो है एक किडनी में भी यहाँ पे भाग सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपकी अगर कभी जो है एक किडनी खराब हो जाती है तो मानव जो है एक किडनी में ही आप अपना काम यहाँ पे चला सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका डॉट डॉट 1 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय को जो है मूत्र ले जाती है, ठीक है। तो जो मूत्राशय में यहाँ पे मूत्र ले जाती है, यह आपका अंडकोश की थैली, मूत्रमार्ग या लिंग या वृषक। तो जो आपका मूत्रमार्ग होता है यह आपका जो है 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो मूत्राशय से यहाँ पे मूत्र को ले जाती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। नेक्स्ट आ जाता है मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी हुई होती है। त्रिशिरस्क, जीभ, द्विशिरस्क या अभिवर्तनी। तो जो आपकी जीभ होती है ये आपकी जो है दोनों सिरों पर जुड़ी हुई नहीं होती है। अगला आता है मानव में गुर्दे की पथरी की अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ, ठीक है। तो ये भी बता दिया है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है। इसका सूत्र भी बता दिया है। नेक्स्ट आ जाता है पसीना निकलने से जो है हमारे शरीर में सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है। शरीर के अंदर जो है उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, शरीर में जो है पानी की मात्रा नियंत्रित या स्नेहन। तो जो आपका सही आंसर इसमें से वैसे तो सही है, शरीर का जो है अंदर का उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकलता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर में जो है पानी की मात्रा नियंत्रित रहती है, स्नेहन। तो ये सभी कार्य बेसिकली है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो ये आपका जो है शरीर का ताप को यहाँ पे नियंत्रित रखता है, ठीक है। तो जो जैसा आपने देखा होगा कभी आप बाहर चले गए तो बाहर का तापमान जैसे ज़्यादा है तो आपके शरीर से यहाँ पे पसीना आने लगता है। तो पसीना बेसिकली इसलिए आता है, तो ये आपका जो है शरीर को यहाँ पे जो है नियंत्रित करता है, ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गुर्दे की संरचनात्मक व कार्यात्मक यूनिट होती है, ठीक है। तो संरचनात्मक व कार्यात्मक यूनिट आपकी जो है नेफ्रॉन होती है। ये भी मैंने नेफ्रॉन के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कभी कभार यहाँ से एक और आ जाता है, जो आपका यहाँ पे नेफ्रॉन होता है ये बेसिकली आपका कितने नेफ्रॉन यहाँ पे होते हैं, तो इसमें लगभग आपके जो है 8 लाख के करीब नेफ्रॉन आपके किडनी में होते हैं, ठीक है। और किडनी का जो कार्य होता है उत्सर्जन व रक्त परिसंचरण का कार्य यहाँ पे प्रमुख कार्य आपका होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका डायलिसिस की प्रयोग की बात करें तो ये आपका जो है फेफड़ों से कार्य करें, दिल का कार्य, यकृत का कार्य या गुर्दे का कार्य। तो जो आपका डायलिसिस की प्रक्रिया होती है ये जो है गुर्दे का कार्य करने के लिए आपका बेसिकली की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है निर्जलीकरण के दौरान जो है शरीर में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है। शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट या पोटेशियम क्लोराइड या कोई नहीं। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया जब आपका पसीना आता है, ठीक है, निर्जलीकरण होता है तो पसीने के दौरान आपका जो है यहाँ पे एक तो आपका पसीना निकलेगा तो पसीने में आपका जो है NaCl यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड आपका बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। बताया हुआ क्वेश्चन है, इसको डिटेल में बता दिया मैंने पहले। नेक्स्ट आता है मानव शरीर में किडनी में से निम्नलिखित प्रणाली का भाग है। तो जो आपका किडनी होता है मूत्र संबंधी, पाचन, श्वसन या तंत्रिका। तो जो आपकी किडनी होती है ये आपका मूत्र संबंधी बेसिकली यहाँ पे भाग होता है। नेक्स्ट आता है आपका किडनी की समस्या जो है रोगियों के अपोहन यानी आपकी जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है इसमें जो है कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। तो विसरण, अवशोषण, परासरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें जो है आपका विसरण यहाँ पे शामिल होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो किडनी से रिलेटेड यहाँ पे जो प्रमुख जो डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है। तो मुख्य उत्सर्जित तंत्र की बात करें तो आपका जो है किडनी होता है। तो कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि जो है मुख्य उत्सर्जित तंत्र में जो है आपका यूरिया होता है ये आपका जो है कितना % होता है। तो ये आपका जो है 46% के करीब आपका उसमें यूरिया होता है, ठीक है। तो कभी कभार ये भी आ जाता है जो पादप होता है। तो पादप में बेसिकली जो है उत्सर्जन कहाँ से होता है। तो जो आपके पादप में देखा होगा कभी जो है आप पादप पे जैसे किसी प्रकार से आप जो मार देंगे किसी वस्तु से, ठीक है, तो उसमें एक जो है थोड़ा सा गीला गीला पदार्थ लासा टाइप का निकलने लगता है। तो पादप जो होते हैं उनमें जो है लासा के रूप में यहाँ पे उत्सर्जन होता है और यहाँ पे जो आपका गोंद वगैरह होता है उसके रूप में यहाँ पे उत्सर्जन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। अगला जो चैप्टर आएगा वो लगभग जो है तंत्रिका तंत्र से आपका रिलेटेड होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में धमाकेदार सेशन के साथ।